राम राम सभी को। आज हम श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पठन आरंभ करेंगे। कोई गलती हो तो क्षमा करना। प्रभु हमें शक्ति देना कि हम रामायण का पाठ अच्छे से कर सकें। श्री राम दरबार झांकी। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। अभी मैं संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ूंगी क्योंकि उसमें गलती हो जाती है। अभी हिंदी में ही पढ़ूंगी। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञान में नित्य शंक रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, कलेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर मैं राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से समस्त जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में विस्तृत करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सारोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देहे उमा रमन करुणा अयन, जाही दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदहु गुरु पंद पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहोत्तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुंदर और नर रूप में श्री हरि हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं।
बंदौ गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरी में चूरण चारु, समन सकल भव रुज परिवारो। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजू मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज स्कृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, तिलक करने से गुणों को समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोहतम सो सब प्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उग्रही विमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भवरजनी के। सूजही रामचरित मनि मानक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जेही खानक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। दोहा। जथा सुअंजन अंजी द्रग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरी निधान। जो सिद्ध जनों के नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन। तेही कर कमल विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन जो नेत्र के दोषों का नाश करने वाली है, उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदहु प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूँ प्रणाम प्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदन करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस बिसद गुण में फल जापू। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों के चरित्र का जीवन के समान शुभ है, कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषाक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने, बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरे गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुखी होकर दूसरों के दोषों को ढकते हैं, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है।
मूद मंगल में संत समाज, जो जग जंगम तीर्थ राज। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदन बरनी। हरि हर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की तथा कलयुग के पापों को हरने वाले सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से शोभित हैं, जो सुनते ही सबको आनंद और कल्याण देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दीन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राउ, देई सदफल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुन समझाए जन मुदित मन मजहि, अति अनुराग लही चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम रूप से इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मजन फल पेखई तत्काला, काक होई पीक बकऊ मराला। सुन आचरज करे जन को ही, सत्संगत महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करें, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव, जितने जीव इस जगत में हैं। मत कीर्ति गत भूत भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग पर भाऊ, लोकहु वेदन आन उपाऊ। उनमें से जिसने भी जिस समय भी जहाँ भी जिस किसी यतन से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा उपाय नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग मूद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है और सत्संग की सिद्धि ही प्राप्ति का फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधारई सत्संग पाई, पारस परस कुदात सुहाई। विधिवस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगत को पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श करने से लोहा सुहावना हो जाता है।
सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का सत्संग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विधि हरि हर कवि को विद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मम सन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहा जा सकते। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नह कोय। अंजलि गत शुभ सुमन जीमी, सम सुगंध कर दोय। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों से समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जाना, सुबाहु स्नेहु। बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरे बंदी खलगन सति भाए, जे बिन काज दाने हूँ बाहें। पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों की उजाड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरि हर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सह स्वभाव से। जे पर दोष लखही सह साखी, पर हित घृत जिन के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु और शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु समान के वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आंख से देखता है और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृशानु रोषमयी शेषा, अग अवगुण धनी धनेशा। उदय केत समहित सबके ही, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाला ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाज लगी तनु पर हरही, जिमि हिम उपल कृषि दल गिरही। बंधु खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके अपने आप गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि परनवहु पृथुराज समाना, पर अग सुनहि सहस दस काना। बहुरी शक्र सम बिनवहु तेहि, संतत सुरा निकहित जेहि।
पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, उनको के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा, मदिरा, निकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन ब्रज जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी ब्रज सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरमीत हित सुनत जरई खल रीति, जान पानी जग जोर जन बिनती करई सब प्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उससे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीने न होरा, तिन निज और न लाउब भोरा। बायस पलि आही अति अनुरागा, होही निरामिस कबहूँ की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बदहूँ संत असज्जन चरणा, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हर लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेता है और दूसरे असंत मिलते हैं तब दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान और असंतों का मिलना दुखदायी होता है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलद अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं। एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाले जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही हैं। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधाकर सुरसरी साधु, गरल अनल कलिमल सर ब्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा और गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा है, और हिंसा करने वाला व्याध इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भा जाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाही पे लही लही, नीचाए नीच सुधा सारियें अमृता, गरल सराही मीच। भला भलाई ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अग अगन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदई उदधि अवगाहा। तेहि ते कछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिन पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण और त्याग नहीं हो सकता। भलेऊ पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए। कहें वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं।
पर गुण और दोषों का विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साध असाध सुजात कुजाति। दानव देव ऊंच अर नीच, अमीय सुजीवन माहुर नीच। माया ब्रह्मा जीव जगदीसा, लक्ष अलक्ष रंक अवनीसा। काशी मग सुरसरी करम नासा, मरु मारव महिदेव गवासा। सरक नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सजीवन सुंदर जीवन मृत्यु। माया ब्रह्मा जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता रंक राजा। काशी मगध गंगा करम नाशा, मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई। स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किनी करतार, संत हंस गुण गाय ही पय परिहरि बार विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देहि विधाता, तब तज दोष गुण ही मनोराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चूक भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग ही माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधार हरिजन जिम लेहि, दलि दुख दोष बिमल जसु देहि। खलौ करें भल पाई सुसंगु, मिटै न मिलन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। लखी सुभेश जग बंचक जेहू, भेष प्रताप पूजहि तेहू। उग्रहि अंत न होय निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। जो भेषधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चोड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। किहें कुबेसु साधु सन मानु, जिमि जग जामद हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा बेस बना लेने पर भी साधु का सम्मान होता है, जैसे जगत में जावन जी और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साध असाध सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहि गनगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग में कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर में तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर में तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखे पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनिल संगाता, होए जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वहीं धुआं सुसंग से सुंदर स्याही में होकर पुराण लिखने में काम आता है, और वहीं धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला है। ग्रह भेजस जल पवन पट पाए, कुजोग सुजोग होही कुवस्तु सुवस्तु, जग लाखई सुलक्षण लोग। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं।
चतुर एवं विचारशूल पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दहूँ नाम भेद विधि कीना, शशि शोषक पोषक समझ जग जस अपजस दीना। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम से भेद दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा को बढ़ाने वाला और दूसरे को घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंधों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। जगत में जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सब की चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंधों किन्नर रज निचर कृपा करो अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। राम राम सभी को।